जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सितारा फाउंडेशन में और हमारे साथ हैं एक खातून जो कि ईदी सेंटर से यहाँ पे लाई गई हैं। ये माशरे के वो ठुकराए हुए लोग हैं, जिनको वक़्ती तौर पे लोग इज़्ज़त, एहतराम, प्यार, मोहब्बत तो देते हैं लेकिन हमेशा साथ नहीं रख सकते। देखने में तो एक ये नॉर्मल खातून है लेकिन ज़हनी तौर पे इनका जो ये बच्चों की तरह मासूम है और इनकी गुफ्तगू भी बच्चों की तरह है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कैसे यहाँ तक पहुँची हैं और ये कैसे हालात से गुज़री हैं जो कि अपनों की बेरुखी ने इन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। इनसे बातचीत कर से आप तक भी इनकी बातें पहुँचाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएँ ठीक हो? हाँ जी। मैं मम्मा मुझे लेके आई है, मम्मा उसने फ़ोन किया था मम्मा ने फौजी को, बड़े आदमी को। तो मम्मा ने कहा था भई मेरी बेटी को छोड़ दो। तो मेरी मम्मा ने छुड़वाया, मेरी मम्मा ने सब कुछ किया। और जौन सी बड़ी बड़ी बाजी है, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा की हैं, मुझे मारा भी, सब कुछ किया मेरे साथ। फिर जो से छोटी है उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, बहुत ज़्यादा की है। तो जो से बड़ा भाई है वो मेरे पास है, उसके हाथ में ददरी निकली हुई है, उसको राम ही नहीं आ रहा। तो पहले आप कहाँ थीं? इससे पहले मम्मा कहाँ से लेकर आई हैं आप? इसी सेंटर से। तो वहाँ पर आपको खाने-पीने को, रहने को जगह अच्छी थी? नहीं, कोई अच्छी नहीं थी जगह, मारते, कुटाई करते थे, सबको ऐसे ही करते थे। तो आप फिर अपनी बहन के घर आ गईं, वहाँ भी आपके साथ यही मिसाल थी? हाँ, उसने मुझे से मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, मुझे मारा, कुटाई की है मेरे साथ। वो ही लेके आई थी, फिर मम्मा ने फ़ोन किया था। अब मैं मम्मा के पास रहना चाहती हूँ, मैं नहीं और किसी के पास रहना चाहती। तो यहाँ पे आके आप खाने-पीने, रहने की कुछ बात बताएँगे, यहाँ पे आपके साथ अच्छा सलूक हो रहा है? हाँ, मेरे साथ मम्मा बहुत प्यार करती है, मेरे साथ जो मैं कहती हूँ वो मम्मा पूरी कर देती है। तो आज क्या-क्या खाया आपने? बर्गर खाए, फिर पिज़्ज़ा खाया, फिर बोतलें पी, सब कुछ खाया। अच्छा तो अब आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सहूलतें हैं, यहाँ पे आपको खाने-पीने को अच्छे तरीके से मिल रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से मेरे मम्मा मेरी हर चीज़ पूरी करती है और नहीं मुझे ऐसे करने देती। तो मैंने सुना है आपको नात भी आती है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप सबके लिए कोई अच्छी-सी नात सुनाएँ। कोई सुना दो, कोई कौन-सी सुना आपको सुनाई थी हाँ मैंने? जी, जो दिल करता है वो सुनाएँ। माए नी माए आएंगी केड़ी रुते ईदा ते शब रात आया माँ बिना कोई न पूछे नी माए। आप अपना नाम भी बताएँ ना? साइमा। सानिया नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस उम्र में भी जब माँ का ज़िक्र आता है तो जो आँख भर आती है, दिल जो है ना वो धड़क जाता है ऐसे कि माएँ जो है ना वो आपको कभी नहीं भूलती। चाहे आप किसी भी उम्र में चले जाएँ लेकिन माँ का ज़िक्र होते ही आप जो है ना वो उसी बचपन में चले जाते हैं जब माँ आपको गोद में खिलाती-पिलाती आपका ख़्याल रखती थी। तो अब हमारे साथ हैं सितारा फाउंडेशन की सीईओ तो उनसे पूछते हैं कि ये आपने कैसे आप इनको लेकर आईं और अपने आपने साथ रखा हुआ है और वो आपको मम्मा मम्मा कह रही हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आपके लिए एक एज़ाज़ की बात है कि वो उन्होंने आपको अपनी माँ का दर्जा दे दिया है क्योंकि माँ तो वही होती है जो प्यार करती है, जो खाने खिलाती है, जो ख़्याल रखती है। तो मैं पूछूँगी इसके बारे में कि क्या आप किस तरह आप इनको लेकर आई हैं? शुक्रिया रज़ीज़ साहिबा। ये आप सबके सामने लेके आए, ये चीज़ें हमें एक-दूसरे का ख़्याल रखना है। ये चीज़ें हमारे मुआशरे में हैं। भई यारो मददगार लोग हैं, जो ज़हनी बीमार हैं वो लोग हैं, जिनको कोई नहीं पूछता वो लोग हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? हमने अपना एक रोल अदा करना है। तो इससे मेरे इनके पुराने ताल्लुकात हैं, ये पहले भी एक दो दफ़ा मेरे पास आई, फिर इनकी फैमिली ले गई
उसी तरह की वालदा की भी डेथ हो गई। आपको पता है जो स्पेशल पर्सन होते हैं, वो माँ-बाप के बहुत करीब होते हैं। और माँ का ज़िक्र आते तो हमारी आँखें भर आती हैं। देखिए वो ज़हनी तौर पे 100% वो परफेक्ट नहीं है, इसके बावजूद उसकी फीलिंग देखिए माँ के लिए। और अभी भी वो माँ का ज़िक्र करती है तो वो रोती है, मुझे मेरी माँ चाहिए। गो के इनका जो माँ-बाप है दुनिया से जा चुके हैं, घर इनका टूट-फूट का शिकार हो चुका है। अब इसका एक भाई है, वो भी एज्ड बंदा है, उसका हाथ भी ठीक नहीं है, वो कोई काम भी नहीं कर सकता। इनको मोहल्ले वाले तंग करते थे लोग, मतलब आवाज़ें कसते थे या पत्थर मारते थे। तो एक दो दफ़ा मैंने इनको सरगोदा रोड कंप्लेन की, मंसूराबाद थाना लगता था। तो फिर मैंने तहसील साहब ने बाकायदा वहाँ पे राउंड करवाया और वो लोग मना हो गए। फिर ये ईदी सेंटर मूव कर गई, वहाँ से बड़ी मुश्किल कराची, वहाँ से बड़ी मुश्किल से पता चला, कोई नहीं इसको पूछता था, तो फिर हम लेके आए। फिर इसकी फीलिंग उस घर के साथ भी है, लेकिन जब ये चली जाती है, फ़ोर्स करती है मेरा रहना है, मैं अम्मी वाले घर में, वो टूटा-फूटा है, कचरा-कुंडी बना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब लास्ट डेज़ में भी इसके साथ ये हुआ कि वहाँ ये गई भी थी, मैं छोड़ के आई कि चलो 1-2 दिन रह लो, लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और वो अंदर आ गए। तो बेचारी को ज़द-ओ-ग़ौब किया, हरासा किया। तो फिर इनके सडनली मुझे पता चला तो मैं इसको फ़ौरन जाके फिर अपने पास ले आई। तो मैं तो अपने साथ खिलाती हूँ, इसको पहले खिलाती हूँ, खुद बाद में खाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी इसका ख़्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये कहती है कि भाई मैंने अल्लाह का घर देखना है, मुझे तो हज करवाएँ। तो देखिए हमने इनसे प्यार-मोहब्बत है ना, ये प्यार-मोहब्बत का रिश्ता है जो बनता है किसी से के साथ, एहसास का रिश्ता है। हमने ये कायम रखना है, इसका हमने कभी साथ नहीं छोड़ना। और मेरे लिए तो ये बड़े एहसास की बात है कि ये मुझे माँ कहती है। पता नहीं इसके दिल से कितनी मेरे लिए दुआएँ निकलती होंगी। तो आपके तवज्जो से मैं ये कहना चाहती हूँ, ये चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द हैं, हमारे मुआशरे में हैं। हमें मोहब्बत का, दोस्ती का और प्यार का जो वो है, इनके साथ रिश्ता रखना है। ताकि हम इसके ज़ख्मों का दावा नहीं कर सकते, इसके माँ-बाप नहीं है, इसका वो घर नहीं है, वो मेरी दस्तरस में नहीं है बनाना। मैं इसको अपने पास रख सकती हूँ, मैं इसके साथ प्यार-मोहब्बत से पेश आ सकती हूँ। इसको उसकी माँ की तरह खाना, ये चीज़ें, ये कुछ माँगती है तो मैं पहले दे देती हूँ कि ये लो। तो ये जो भी कहती है अगर मैंने ये खाना है, बच्चों जैसी इसकी आदत है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये काम बहुत अच्छे करती है। इतनी अच्छी डस्टिंग, इतना अच्छा झाड़ू-पोछा करके बर्तन, इसका इतना शौक है खाना पकाने का। तो मैं मतलब हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल ही ज़ीरो पे नहीं लेके आना चाहिए कि ये लोग हमारे दरमियान हैं, नहीं। हमने इन लोगों को पॉज़िटिव वे पे लेना चाहिए, इनसे कुछ इनके इसमें जो सलाहियत है उसे उजागर करना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए कि इस हद तक महसूस ना करे कि मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई है ही नहीं। उसको क्या ज़रूरत है, सिर्फ़ फैमिली की मोहब्बत की ज़रूरत है। तो वो देखिए मेरे पास तो तरीके से रह रही है। रात को ही उसको होता है कि मैंने अपनी अम्मी के पास अब मैं इसकी अम्मी कहाँ से दूँ? तो नहीं, फिर इसने मुझे अपनी माँ बना लिया है। तो हम यही कर सकते हैं कि अब जितना देर चाहती है मेरे पास रहे। अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए, अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम ऐसे लोगों की साथ दें, खिदमत करें और हमारा यही मकसद है ये अदारा चलाने का। जी, ये थी सितारा फाउंडेशन की सितारा राना, और ये इनकी एक बेहतरीन काविश है इस हवाले से कि एक ऐसा माशरा का एक ऐसा फ़र्द है कि जिसको ना कोई घर में रखने के कबूल करता है और ना ही इसका कोई घर है। तो यहाँ पे आके उसे एक घर जैसा माहौल मिला, एक सुकून मिला है। इनकी हालत देखी है कि माशाल्लाह यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो बड़े अच्छे तरीके से रह रही है, खाना, बर्गर, बच्चों की तरह जो भी एक माँ अपने बच्चों को चीज़ें खिला सकती हैं या बच्चा जो ज़िद करके अपनी माँ से चीज़ें ले सकता है, वो एक इनकी बॉन्डिंग हो गई है। मेरी मुखय्यर हज़रात से अपील है कि वो भी अपना दिल खोलें, वो भी कोई ताउन करें, सितारा फाउंडेशन जैसे जो इदारे हैं, जो ऐसे लोगों को शेल्टर देना चाहते हैं, लेकिन फ़ाइनेंशियली तौर पे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो ज़्यादा लोगों को या ऐसे लोगों को ज़्यादा देर तक रख सकें। अगर हम सब मिलके एक-दूसरे का साथ देंगे, तो ऐसे लोग भी हमारी तवज्जो के तालिब हो जाएँगे। जी, इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार निज़ी से इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।